बच्चों, संस्कृत की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इससे पहले हम लोगों ने दुर्बुद्धि विनश्यति कहानी पढ़ा था द्वितीय पाठ में, दूसरे पाठ में। और बहुत ही अच्छी कहानी थी, वो पंचतंत्र की कहानी थी। और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी बातों को भी सीखा कि किस तरह से हमें मित्र की भले के लिए कही गई बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। और आज जो हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह दो मित्रों के बारे में है। और इसमें हम तृतीय पाठ, तीसरा पाठ है ये, और इसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता के बारे में इस पाठ में बताया गया है। आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे तो हमें हर एक छोटे छोटे कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो बच्चों, आप सभी अपनी संस्कृत की पुस्तक निकाल लेंगे और उसमें तीसरा पाठ देखेंगे जिसमें लिखा है तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। ये पाठ है स्वावलंबनम, इसका पाठ का नाम है। और सभी लोग खोल लेंगे पेज नंबर 12 पर। और इसमें पाठ के नाम के नीचे लिखा हुआ है संख्यावाची शब्दाः। संख्यावाची शब्दाः यानी कि संख्या को बताने वाले शब्द। तो संख्या को बताने वाले शब्दों के बारे में इसमें बहुत सारे शब्द आए हैं। और तद एतद शब्दौ च, तद यानी वह और एतद यह, इन शब्दों का प्रयोग भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस पाठ में दो मित्र हैं। एक का नाम है श्रीकंठ और एक का नाम है कृष्णमूर्ति। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, जिसमें श्रीकंठ एक समृद्ध घर का बेटा है, लड़का है, और कृष्णमूर्ति एक किसान दंपति का लड़का है। तो ये दोनों मित्र हैं और इन्हीं दोनों मित्रों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो किस तरह से श्रीकंठ अपने मित्र कृष्णमूर्ति से सीखता है आत्मनिर्भर बनना, और ये कैसे होता है ये हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे और उसमें एक एक वाक्य को पढ़कर उसमें आए कठिन शब्दों को जानेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, उसका उच्चारण करना सीखेंगे और फिर उस वाक्य का पूरा अर्थ समझेंगे। तो इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद जिसमें पहला वाक्य दिया हुआ है, सभी ध्यान से सुनेंगे। पहला वाक्य है कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च। यहाँ पे श्रीकंठः च, ये दोनों शब्द मिलकर बन गया है श्रीकंठश्च। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दोनों मित्र हैं। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध का मतलब है धनवान, उनके पास धन दौलत काफी था। तो श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, आसीत मतलब थे। अतः, अतः का अर्थ है इसलिए, तस्य भवने, तस्य मतलब उसके, उसके यहाँ पे तस्य का प्रयोग श्रीकंठ के लिए कहा गया है। तो तस्य यानी उसके, श्रीकंठ के, भवने, भवने यानी उसके घर में। तो भवने का अर्थ है उसके घर में। जो श्रीकंठ का घर था उसके घर में सर्वविधानी, सर्वविधानी का अर्थ है सब प्रकार के, यानी कि जितने प्रकार के
सुख के साधन हो सकते हैं। सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, सुख के साधन थे, अर्थात उसके घर में सुख के सभी सामान थे। क्योंकि उसके पिता समृद्ध थे, उनके पास धन दौलत था, इसीलिए सारी सुविधाएं उसके घर में थी। अब उसके घर का वर्णन किया जा रहा है कि उसके घर में क्या क्या था। तो तस्मिन विशाले भवने, आगे की पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे। तस्मिन, तस्मिन मतलब उसके, विशाले भवने बड़े से घर में, विशाले बड़े से, भवने यानी घर में, चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। चत्वारिंशत् ये संख्या है और चत्वारिंशत् का अर्थ है 40। तो यहाँ पे चत्वारिंशत्, उच्चारण पर ध्यान देंगे, इसका अर्थ होता है 40, 40। 40 की संख्या को चत्वारिंशत् कहते हैं। तो उसके घर में चत्वारिंशत् 40 स्तंभाः आसन। स्तंभाः, स्तंभाः का अर्थ होता है खंभे, आसन मतलब थे। तो यहाँ पे स्तंभाः अर्थात खंभे, खंभे, आसन मतलब थे। तो उसके घर में 40 स्तंभाः, चत्वारिंशत् जो है वो स्तंभाः यानी खंभे, आसन मतलब थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, तस्य मतलब उसके, अष्टादश यानी कि जो उसका घर था उसमें अष्टादश, अष्टादश का अर्थ होता है 18। अष्टादश, 10 का अर्थ होता है 10 और अष्ट मतलब होता है 8। तो अष्टादश का मतलब हो गया 18। तो 18 यहाँ पर 18 जो है वो अष्टादश 18। प्रकोष्ठेषु यानी कि अष्टादश 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु का अर्थ है कमरों में। यहाँ पे इसको 18 करेंगे और प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठेषु का अर्थ होता है कमरों में। कमरों में, तो प्रकोष्ठेषु अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50, 50 का अर्थ है 50, 50 यानी कि 50। उसके बड़े से घर में 40 खंभे थे, उसमें 18 कमरों में, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 यानी कि 50 और गवाक्षाः वो कहते हैं खिड़कियों को, गवाक्षाः यानी कि खिड़कियां। तो इसमें हम लोग गवाक्षाः का अर्थ देखेंगे। गवाक्षाः का अर्थ होता है खिड़कियां, गवाक्षाः ये बहुवचन है इसीलिए यहाँ पे खिड़कियां हो जाएगा। तो 50 यहाँ पर 50 गवाक्षाः, 50 खिड़कियां। अब चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् का अर्थ है 44। चतुः का अर्थ होता है 4 और चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40। तो चतुर्चत्वारिंशत्
चतुश्चत्वारिंशत्, इसका अर्थ हो गया 44, 44। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, द्वाराणि का अर्थ है दरवाजे, द्वाराणि, ये सभी शब्दों का अर्थ समझ लेंगे तो वाक्य का अर्थ समझ में आएगा। द्वाराणि कहते हैं दरवाजे, दरवाजे। तो इसमें अब हम लोग इसको देखेंगे और उसके आगे क्या था, षट्त्रिंशत्। ये वाक्य थोड़ा बड़ा है, इसमें कई शब्द आए हैं। षट्त्रिंशत् का अर्थ है 36, षट्त्रिंशत्, इसका अर्थ होता है 36, 36। तो इसमें 36 जो है वो विद्युत व्यजनानि। अब इसमें 36, षट्त्रिंशत्, 36 विद्युत व्यजनानि, बिजली के पंखे। व्यजनानि शब्द पंखे के लिए प्रयोग किया गया है, च आसन, और 36 बिजली के पंखे थे। तो यहाँ पे व्यजनानि शब्द, विद्युत का अर्थ होता है बिजली, और व्यजनानि, व्यजनानि का अर्थ है पंखे। तो इस तरह से ये इस वाक्य में कई संख्यावाचक शब्द आए हैं जिसको कि हम लोग देखेंगे। तो इसमें इस वाक्य को फिर से शुरू से देखना है क्योंकि ये लंबा वाक्य है और इसमें उसके घर का वर्णन किया गया है कि कितने कमरे थे, कितने खंभे थे और कितनी खिड़कियां थी, कितने दरवाजे थे। तो इन सब का जो है इसमें वर्णन है। तो हम लोग देखेंगे कि तस्य, तस्य से देखेंगे उसके घर में, अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश कमरों में, पंचाशत् गवाक्षा, 50 खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 दरवाजे, और षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन, और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः, तत्र 10 सेवका, और सेवका कहते हैं नौकर को, सेवक को, जो सेवा करता है। तो तत्र मतलब वहां, 10, 10 का अर्थ है 10, सेवका यानी सेवक, नौकर, निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, निरंतरम का अर्थ होता है लगातार, कार्यम कुर्वन्ति स्म, काम करते थे। उसके घर में 10 नौकर थे जो लगातार काम करते थे। और तत्र 10, तत्र मतलब वहां, और 10 मतलब 10 का अर्थ है 10 की संख्या, और सेवका मतलब नौकर, निरंतर लगातार काम करते थे। परम, परंतु, अभी तक वर्णन चल रहा था श्रीकंठ के घर का जिसके पिता समृद्ध थे, धनवान थे। तो श्रीकंठ के घर में सभी सुख सुविधाएं थी और उसका घर कितना विशाल था, उसमें कितने कमरे थे, कितनी खिड़कियां थी, कितने दरवाजे थे, ये सब इसमें बताया गया है। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे कृष्ण मूर्ति के बारे में। कृष्ण मूर्ति के पास क्या था, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि परम, परम मतलब परंतु, कृष्ण मूर्तेः, कृष्ण मूर्ति के, माता पिता च, माता और पिता, निर्धनौ, निर्धनौ मतलब निर्धन, गरीब, कृषक दंपति, यहाँ पे 2 के बारे में, माता और पिता के बारे में कहा गया, इसीलिए निर्धनौ शब्द प्रयोग किया गया है। कृषक दंपति, कृषक दंपति मतलब होता है किसान पति पत्नी, कृषक दंपति अर्थात किसान पति पत्नी, कृषक दंपति जो किसान यानी कि वो खेती करते थे,
उसके पिता तो किसान पति पत्नी थे वो, और वो निर्धन थे। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था और वो गरीब थे। तो कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन और किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम, उसका घर, किसका घर? कृष्णमूर्ति का। तस्य गृहम आडंबर विहीनम। आडंबर विहीनम का अर्थ होता है दिखावे से रहित, यानी कि वहां पर दिखावे के बिना उसके घर कोई भी महंगी चीजें नहीं थी और साधारण घर था। तो तस्य गृहम, उसका घर, आडंबर विहीनम, बिल्कुल साधारण, दिखावे से रहित, साधारणंच, यहाँ पे शब्द आया साधारणंच आसीत, और साधारण था, यानी कि उसके घर में कोई भी दिखावे वाली चीजें नहीं थी। तो इस तरह से पहले अनुच्छेद में हम लोगों ने देखा कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों के घर में क्या अंतर था। तो श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, इसलिए उसका घर बड़ा था और उसके घर में सुख सुविधाएं वाली चीजें थी, और कृष्णमूर्ति के पिता किसान पति पत्नी थे, निर्धन थे, तो उनका घर साधारण था। अब क्या होता है आगे द्वितीय अनुच्छेद में हम लोग पढ़ेंगे कि एकदा, एक बार, श्रीकंठ, श्रीकंठ यानी कि जो अमीर माता पिता का बेटा था, तेन सह, उसके साथ, उसके यानी कि कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः, प्रातः का अर्थ होता है सुबह, नववादने, नववादने मतलब 9 बजे, प्रातः 9 बजे, नववादने। ये वादन शब्द जो है वो समय के लिए प्रयोग किया जाता है, और नववादने का अर्थ है 9 बजे, प्रातः के, सुबह के 9 वादने, 9 बजे। तो इस तरह से एक बार, एकदा का अर्थ होता है एक बार, श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने, एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत, तस्य मतलब उसके, गृहम घर, अगच्छत मतलब गया। तो श्रीकंठ एक दिन अपने मित्र कृष्णमूर्ति के घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति है, वहां कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता च, और च का प्रयोग बाद में यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन जब हम अर्थ इसका करते हैं तो पहले कहते हैं। तो वहां पर तत्र मतलब वहां, कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता च, स्वशक्त्या, स्वशक्त्या का अर्थ है अपनी शक्ति के अनुसार, उसके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ से, श्रीकंठ का आतिथ्यम, आतिथ्यम का अर्थ है अतिथि सत्कार। तो आतिथ्यम, आतिथ्यम का अर्थ होता है अतिथि सत्कार, यानी कि स्वागत करने के लिए अतिथि सत्कार। तो यहाँ पर अतिथि सत्कार यानी कि स्वागत करना, घर में आए मेहमान का स्वागत करना। तो श्री कृष्ण के माता और पिता स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का स्वागत किया, अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, एतत् मतलब यह, दृष्ट्वा देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र
यहाँ पे संबोधन का निशान है। हे मित्र, अहम भवताम, अहम भवताम, मैं आप लोगों के सत्कारेण, स्वागत से, संतुष्टो अस्मि, प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। वह कहता है, वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मैं आपके अतिथि सत्कार से बहुत खुश हूँ। संतुष्टो अस्मि। केवलम, केवलम मतलब केवल। इदम एव, इदम एव यानी कि यही। मम दुखम, मेरा दुख है, मुझे केवल यही दुख है। यत मतलब कि। तव गृहे, तव मतलब तुम्हारे। यहाँ पे तव का अर्थ है तुम्हारे। वो उनके सत्कार से बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं अतिथि सत्कार से बहुत खुश हूँ। तुम्हारे, तव गृहे, तुम्हारे घर में, एको अपि भृत्यः नास्ति, एक भी, भृत्यः, एको अपि, एक भी, भृत्यः नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। यहाँ पे भृत्य शब्द आया है और भृत्य का अर्थ होता है नौकर। नौकर, इसके लिए सेवक और भृत्य शब्द का प्रयोग होता है। तो इसमें भृत्य यानी कि नौकर। नास्ति, नास्ति मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसके घर में एक भी नौकर नहीं है। यह देखकर श्रीकंठ को बहुत दुख होता है और वह कहता है कि हमें केवल एक ही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मम यानी मेरे, सत्काराय स्वागत के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, भवताम मतलब आप लोगों को, बहु, बहु का अर्थ होता है बहुत, कष्टम जातम कष्ट हुआ, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु, यहाँ पे बहु का अर्थ होता है अनेक, बहुत, बहु का अर्थ अनेक और बहुत के लिए भी होता है, अधिक के लिए। तो बहुत मतलब, बहु मतलब बहुत, कष्टम जातम कष्ट हुआ। मम गृहे तो, मेरे घर में तो, बहवः कर्मकराः सन्ति, बहुत से नौकर हैं। कर्मकराः शब्द का प्रयोग यहाँ पर नौकर के लिए आया है। कर्मकराः नौकर, यहाँ पे बहुवचन है यानी कि बहुत से नौकर। तो वह कहता है कि मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। संति मतलब हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत्, जब श्रीकंठ ऐसे कहता है तब कृष्ण मूर्ति बोला कि मित्र, हे मित्र, ममापि। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और समझ भी रहा था। तो वह कहता है, तदा मतलब तब, जब श्रीकंठ ये कहता है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है और मेरे स्वागत के लिए तुम सबको बहुत कष्ट हुआ, तो मेरे घर में तो बहवः, बहुत से, कर्मकराः सन्ति, नौकर हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत्, तब कृष्ण मूर्ति बोला कि हे मित्र, ममापि, मेरे भी, अष्टौ कर्मकराः सन्ति, 8 कर्मकराः सन्ति मतलब नौकर हैं। मेरे भी 8 नौकर हैं। कर्मकराः का अर्थ है नौकर। तो वह कहता है कि मेरे पास भी 8 नौकर हैं। अब कृष्ण मूर्ति ये ऐसा किस लिए कहता है? तो वह कहता है कि ते च, और वे नौकर हैं, ते च वे हैं, द्वौ पादौ, द्वौ पादौ का अर्थ है 2 पैर, दो, द्वौ, द्वौ का अर्थ होता है 2 और पादौ का अर्थ है पैर।
दो पैर, तो ये हमारे सेवक हैं, यानी कि ये द्वौ पादौ जो है वो हमारे सेवक हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगला शब्द इसमें है, कृष्णमूर्ति कहता है कि मेरे पास भी 8 नौकर हैं। द्वौ पादौ, दो पैर, द्वौ हस्तौ, हस्तौ का अर्थ होता है हाथ। तो इसमें दो पैर और दो हाथ, ये हमारे सेवक हैं, ये कृष्णमूर्ति कहता है। तो हस्तों का अर्थ होता है हाथ। हम लोग के दो हाथ होते हैं यहाँ पे, हाथ, और दो का अर्थ होता है दो। तो दो हाथ और दो पैर, द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वे नेत्रे, और दो नेत्र मतलब आंख, नेत्रे, नेत्रे का अर्थ हो गया। और द्वौ नेत्रे है यहाँ पे, द्वे नेत्रे, तो द्वे नेत्रे है अर्थात दो आंख, दो आंखें। तो यहाँ पर द्वे नेत्रे और द्वे श्रोत्रे, द्वे श्रोत्रे का अर्थ है, द्वे श्रोत्रे, श्रोत्रे कहते हैं दो कान को। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि दो पैर, दो हाथ, दो आंख और दो श्रोत्रे मतलब कान। तो वो अपने मित्र को बताता है कि मेरे पास भी 8 नौकर हैं। द्वौ पादौ, दो पैर, द्वौ हस्तौ, दो हाथ, और उसके बाद फिर द्वे नेत्रे, दो आंखें, और द्वे श्रोत्रे, दो कान। इति मतलब ऐसा वो बताता है। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते मतलब ये सब, दो हाथ, दो पैर, दो आंखें और दो कान, ये सब प्रतिक्षणम हर समय, मम सहायकाः मेरे सहायक हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या तुम्हारे नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तव भृत्या, किंतु तुम्हारे नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र सभी जगह, सभी जगह यानी कि हमेशा, सर्वत्र सभी जगह, सर्वत्र का मतलब होता है सब और, सब जगह। च उपस्थिताः उपस्थित होने में, हमेशा हर समय उपस्थित होने में, भवितुं न शक्नुवन्ति जो है वो उपस्थित होने में समर्थ नहीं होते, वो हमेशा उपस्थित नहीं रहते हैं। शक्नुवन्ति मतलब उपस्थित नहीं हो सकते हैं, और सदैव मतलब हमेशा, सर्वत्र मतलब हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि त्वम तो स्वकार्याय, तुम तो अपने कार्य के लिए, भृत्याधीनः नौकरों के अधीन हो। अधीन होना मतलब नौकरों के ऊपर निर्भर रहना, नौकरों के भरोसे रहना। तो तुम तो स्वकार्याय, यहाँ पे शब्द आया है स्वकार्याय। स्वकार्याय, स्व का अर्थ होता है अपने, और कार्याय मतलब अपने कार्य के लिए, अपने काम के लिए, जो तुम्हारा काम है, अपने काम के लिए स्वकार्याय भृत्याधीन। भृत्याधीन में दो शब्द है, भृत्य और अधीन। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब, यदा यदा, जब जब ते अनुपस्थिता अनुपस्थित होंगे, नहीं आएंगे, तदा तदा तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसि तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबने तो, स्वावलंबन आत्मनिर्भरता तो,
सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुख देने वाला ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कष्ट नहीं होता है। तो कृष्ण मूर्ति इस तरह से इस बात को समझाता है कि तुम्हारे नौकर हमेशा जो है वो उपस्थित नहीं रह सकते हैं, और उनके न आने से तुम्हें हमेशा कष्ट का अनुभव होता है, और आत्मनिर्भरता से हमेशा सुख ही होता है और कभी कष्ट नहीं होता। तो ये सुन के श्रीकंठ क्या कहता है, ये हम लोग अंतिम अनुच्छेद में जानेंगे। तो श्रीकंठ कहता है कि श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारी बातों को सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, महती मतलब बहुत अधिक, प्रसन्नता हुई, मेरे मन को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि, अधुना मतलब अब से, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने काम के लिए, अपने कार्य के लिए, स्वमेव कर्तुम इच्छामि, आज से मैं भी अपना कार्य स्वयं एव, खुद ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु, भवतु मतलब चलिए, सार्ध द्वादश वादनम इदम, सार्ध द्वादश यानी कि 12:30 वादनम, 12:30, सार्ध यहाँ पर शब्द आया है सार्ध द्वादश, द्वादश मतलब 12, 12:30 वादनम, वादनम मतलब बजे, तो इसका अर्थ हो जाएगा 12:30, 12:30 बजे। तो 12:30 बज गया है, वह कहता है कि भवतु, तो चलें, 12:30 का समय हो गया है, इदम सार्ध द्वादश वादनम सांप्रतम गृहम चलामि, तो अब हम लोग, सांप्रतम मतलब अब, गृहम यानी घर, चलामि मतलब चलता हूँ। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि श्रीकंठ अपने मित्र कृष्ण मूर्ति की बातों से इतना प्रभावित होता है कि वह अपना काम खुद करने की इच्छा जताता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हम सभी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, और इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप सभी इस बात को समझेंगे और वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।